हेलो प्रिय छात्रों, यूपी बोर्ड से 10th क्लास इस साल कर रहे छात्रों के लिए शुभ आशीर्वाद। मैं आज आपको 10th क्लास की पहली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। पाठ का नाम है सांख्यिकी, जो 11वां पाठ है ये। और इसके सर्वप्रथम आपको 2 सूत्र याद करने हैं। समांतर माध्य, इसको हम x बार से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो सूत्र है वो है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, जहाँ सिग्मा का मतलब होता है योगफल। योगफल मीन्स जोड़। f क्या है, जो संगत बारंबारता जो प्रश्न में दे रखी होगी। x क्या है, वर्गंतराल का मध्यमान, यानी वर्गंतराल क्वेश्चन में दिया हो तो उसका मध्यमान हम कैसे निकालते हैं वो क्वेश्चन में हम बता देंगे। n मीन्स बारंबारता का योगफल, मीन्स जोड़ करना है आपको। ये पहला सूत्र आपको याद करना है। इस पर आपका 2 नंबर का भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है और 4 नंबर का क्वेश्चन भी इस पर आ सकता है। दूसरा सूत्र आपको याद करना है समांतर माध्य, इसको शॉर्ट फॉर्म में सा डॉट मा भी लिख सकते हैं। इसको दूसरा नाम है इसका लघु विधि। ये बराबर होगा a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। ए मीन्स कल्पित माध्य, डी मीन्स विचलन। इसको विचलन कैसे निकालते हैं, x माइनस ए, यानी मध्यमान में से हम कल्पित माध्य घटा देंगे और फिर उसको ऐड कर लेंगे तो ये d की वैल्यू आ जाएगी। n का मतलब है बारंबारता का योगफल। अब हम पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन कोई भी आए, पद और बारंबारता दे रखी हो या x और f दे रखी हो, दोनों क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको लिखना है। पद दे रखे होंगे इस तरीके से 10, 30, 50, 70, 89। बारंबारता दे रखी होगी 7, 8, 10, 15, 10। ये संख्याएं चेंज हो सकती हैं, मगर क्वेश्चन आपको इसी तरीके से जैसे हम ये समझा रहे हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको क्वेश्चन को रटना नहीं है, केवल इसका मेथड आपको याद करना है और इसका फॉर्मूला याद करना है। कैसे करेंगे, इसको जो हॉरिजॉन्टल में लिखा है, इसको पद को हम वर्टिकल लाइन में लिखेंगे। पहले पद लिखेंगे और स्केल से लाइन खींच लेंगे और पद के नीचे x लिख देंगे। पद को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, x से। फिर इसके आगे नीचे बारंबारता है तो आगे बारंबारता का कॉलम बनाएंगे, इसको f से प्रदर्शित करेंगे और पद में जो भी संख्याएं दे रखी होंगी ये आप लिख लेंगे। 10, 30, 50, 70, 89 ये दे रखी होंगी, जितनी भी दे रखी हैं उस तरीके से लिख लेंगे। और 10 की बारंबारता 7 है तो उसके ठीक सामने लिखना है आपको। 30 के आगे 8 लिखना है, 50 के आगे 10 लिखना है, 70 के आगे 15 लिखना है और 89 के आगे 10 लिखना है। ये ऊपर नीचे ना हो जाए, बस ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम आपको बनाएंगे, ये दो तो पेपर में दे रखे होंगे आपको, और अगला जो कॉलम बनाना है इन दोनों की क्या करना है, गुणा, f गुणा x करना है। ठीक है। 10 का 7 से गुणा करेंगे तो 70 आएगा, 30 की गुणा 8 से करेंगे 240 आएगा, 50 की गुणा 10 से करेंगे तो 500 आएगा, 70 की गुणा 15 से करेंगे तो 1050 आएगा और 89 की गुणा 10 से करेंगे तो 890 आएगा। अगर किसी स्टूडेंट्स को मल्टीप्लाई नहीं आ रही है, गुणा नहीं हो रही, तो अलग आप रफ कॉपी पे इस पे कर सकते हैं। आप पेपर में कोई भी एक पेज को रफ बना लीजिए, उस तरीके से गुणा करके देख लेंगे। फिर क्या करना है, बारंबारता का आपको योगफल करना है, यानी जोड़ना है बारंबारता को। n का ये सब जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 50। पहले ऊपर से जोड़ के देखेंगे, फिर नीचे से जोड़ के देखेंगे तो 50 आएगा। जोड़ तो सभी को आता है। इसी तरीके से f और x का जोड़ करेंगे, इसका मतलब होता है सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स, और इसको ऐड कर लेंगे 0, 0, 0, 0 आ जाएगा। 7, 4 कितना हो जाएगा, 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25। तो ये हो जाएंगे 5, 2 कैरी हो जाएगा, 2, 2, 4, 4, 5, 9, 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17
और 1 कैरी हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाए। इस तरीके से आप ऐड कर लेंगे इसको, यानी जोड़ कर लेंगे। फिर क्या लगाएंगे, सूत्र निकालना है आपको। समांतर माध्य का क्या है, सूत्र है ये। समांतर माध्य का मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, सा डॉट मा डॉट, इसको आगे ब्रैकेट में लिख देंगे, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू ऊपर देखिए, सिग्मा एफ एक्स क्या है, ऊपर लिखा है, तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, ये 2750 लिख देंगे ऊपर, और ये अपॉन का ये लाइन खींच देंगे, और नीचे एन की वैल्यू कितनी है 50। अब आपको ये ध्यान देना है कि हमें 50 का इसमें भाग देना है, तो चाहें तो आप 50 का भाग अलग रफ पेपर पर करके देख लीजिए, अगर नहीं तो इस तरीके से जितनी जीरो ऊपर है उतनी जीरो नीचे है। तो जैसे ऊपर एक जीरो है, नीचे भी एक जीरो है, तो ये जीरो से जीरो को एक ही लाइन से क्रॉस करना है। फिर क्या करना है, 5 का टेबल आपको, 5 का आपको भाग देना है इसमें 275 में, तो 5 5 जा 25 हो जाएगा, और 2 बचेंगे से फिर बचेंगे वो 5 उतार, फिर 25 तक पढ़ना है, 5 5 जा 25। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इस टाइप का पहला क्वेश्चन हमने आपको ये अपलोड करा है। सभी को पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, है ना, और सबको शेयर कीजिएगा, और स्टूडेंट्स को जो हमारे चैनल को देख रहे हैं उनको सबको ये फ़ायदा हो जाए। सबको मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू।